नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल टेक्नो बैंकिंग में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोग फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक में अपना ऑनलाइन सेविंग अकाउंट कैसे ओपन कर पाओगे। दोस्तों अगर आप लोग फिनकेयर बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन करते हो तो आप लोग को जीरो बैलेंस से अपना अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी मिल जाती है। इसके साथ ही आप लोग घर बैठे ही अपना ऑनलाइन सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हो मात्र अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड की हेल्प से। तो आइए दोस्तों आप लोग को बताते हैं कि फॉर्म को कैसे फिलअप किया जाएगा, इसके साथ ही क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो आइए दोस्तों बिना समय का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों फिनकेयर बैंक में अपना ऑनलाइन सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले आप लोग को क्रोम ब्राउजर ओपन करना है और यहाँ पे आप लोग को वेबसाइट सर्च करना है। तो ध्यान से देख लीजिए, यही वेबसाइट आप लोग को सर्च करनी है www.fincarebank.com। तो जैसे आप लोग ये वेबसाइट सर्च करोगे या फिर इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया, तो वहां से जाकर आप इसको डायरेक्टली ओपन कर लोगे। तो जैसे आप लोग यहाँ पे सर्च करोगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट फिनकेयर बैंक की ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे ओपन होने के बाद आप लोग को स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे जाना है, तो आप लोग को यहाँ पे कई सारे अकाउंट के ऑप्शन मिल जाते हैं जिसमें आप लोग को सेविंग अकाउंट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप लोग सेविंग अकाउंट पे क्लिक करोगे यहाँ पे आप लोग को नो मोर का ऑप्शन मिल जाता है। तो इसी नो मोर के ऑप्शन पे आप लोग क्लिक करके सेविंग अकाउंट के बारे में आप लोग अच्छे से जान सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप लोग को फिनकेयर बैंक के सेविंग अकाउंट में करीब 7% तक का इंटरेस्ट मिल जाता है, जो कि किसी भी बैंक के इंटरेस्ट रेट से ज्यादा है। आप लोग को स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे जाना है, तो आप लोग को यहाँ देखने को मिल जाता है कई प्रकार के सेविंग अकाउंट। तो इसमें से आप लोग चूज कर लेंगे कि आपको कौन सा सेविंग अकाउंट ओपन करना है। तो अगर आप लोग जीरो बैलेंस वाला सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, यानी कि जिसमें आप लोग को मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करना होता, तो आप लोग को 101 फर्स्ट पे आप लोग को क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप लोग 101 फर्स्ट पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे आप लोग दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन नो मोर, दूसरा ऑप्शन आपको मिल जाता है अप्लाई नाउ का। तो सबसे आप फॉर्म को फिलअप करने से पहले आप लोग को नो मोर पे क्लिक करके इसके बारे में और डिटेल में जानकारी ले लेनी चाहिए। जैसे कि सबसे ऊपर आप लोग लिखा देख रहे हो कि यह अकाउंट मात्र 5 मिनट के अंदर आप लोग खोल सकते हो और घर बैठे ही। इसके साथ ही इसमें आप लोग को जीरो बैलेंस, यानी कि आप लोग को किसी भी बैलेंस मेंटेन करने की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही आपको जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी मिल जाती है। आप लोग को मोबाइल बैंकिंग, इसके साथ ही आप लोग को इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी तुरंत आपको मिल जाती है। इसके साथ ही यहाँ पे आप लोग इसका इंटरेस्ट रेट चेक कर सकते हो। इसके साथ ही इसमें आप लोग को रुपए डेबिट कार्ड मिल जाता है। इन्फॉर्मेशन सारा पढ़ने के बाद आप लोग को ये येलो कलर में अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिख रहा है, इसी पे आप लोग को क्लिक कर देना है। तो जैसे आप लोग क्लिक करोगे यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को वेट कर लेना है। अगर आप लोग को अपना सेविंग अकाउंट ओपन करना है तो आप लोग को ओपन 101 अकाउंट किसी पे आप लोग को क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हो कि फॉर्म ओपन हो चुका है और यहाँ पे आप लोग को मात्र 4 स्टेप फॉलो करना है और आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग को अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पैन कार्ड वेरीफाई करा लेना है। तो सबसे पहले आप लोग को अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करा लेना है। तो मोबाइल नंबर वेरीफाई कराने के लिए आप मोबाइल नंबर फिलअप कर दोगे यहाँ पे। इसके बाद जैसे आप लोग फिलअप करोगे राइट साइड पे आप लोग देखोगे कि रेड कलर में आप लोग को वेरीफाई का ऑप्शन मिल जाता है। तो इसी वेरीफाई के ऑप्शन पे आप लोग को क्लिक कर देना है। तो जैसे आप लोग वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ जाएगा। तो ओटीपी यहाँ पे आ चुका है, तो चलिए मैं इसको फिलअप कर लेता हूँ। तो ओटीपी फिलअप करने के बाद आप लोग को वेरीफाई बटन पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको ग्रीन कलर में वेरीफाइड का ऑप्शन मिल जाता है, जिससे ये साबित होता है कि आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है। तो मोबाइल नंबर वेरीफाई कराने के बाद आप लोग को अपना ईमेल आईडी और साथ ही यहाँ पे पैन कार्ड नंबर फिलअप कर देना है। इसके बाद कंटिन्यू बटन पे आप लोग को क्लिक कर देना है। तो चलिए कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देता हूँ। इस पर यहाँ पे आप लोगों को कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दिए हुए, तो इसको आप लोग एक बार पूरी तरीके से पढ़ लेंगे। तो पढ़ने के बाद आप लोग को आई एग्री बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप लोग आई एग्री बटन पे क्लिक करोगे नेक्स्ट पे ओपन हो जाता है। इस पेज पे आप लोग को अपनी ई-केवाईसी आधार कार्ड के थ्रू करवानी है। तो सबसे पहला आपको ऑप्शन मिल जाता है आधार कार्ड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के थ्रू, इसके साथ ही आधार कार्ड रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के थ्रू। तो इन दोनों में से कोई भी आप चूज कर सकते हो। तो चलिए मैं पहले ऑप्शन पे ही चूज रहने देता हूँ, आधार कार्ड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के थ्रू। इसके बाद यहाँ पे आप लोग को अपना आधार कार्ड नंबर या फिर आधार कार्ड का वर्चुअल आईडी नंबर यहाँ पे फिलअप कर देना है। जैसे आप लोग यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर फिलअप करोगे आपको राइट साइड में वेरीफाई का बटन आपको मिल जाता है। तो इसी पे आप लोग को क्लिक कर देना है। तो जैसे आप लोग क्लिक करोगे आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उसी पे एक ओटीपी आएगा, वही ओटीपी आपको इसमें फिलअप कर देना है। तो चलिए ओटीपी का वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ओटीपी आ चुका है, तो मैं इसको फिलअप कर लेता हूँ। तो
तो OTP फिलअप करने के बाद आप लोग को वेरीफाई बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप लोग वेरीफाई बटन पे क्लिक करोगे आप देख सकते हो कि आपके आधार कार्ड से सारी डिटेल्स यहाँ पे अपने आप फिलअप हो गई। जैसे कि यहाँ पे फोटो, इसके साथ ही मेरा मोबाइल नंबर, नेम, इसके साथ ही फादर नेम इत्यादि सब कुछ फिलअप हो गया है। तो यहाँ पे आपकी सारी एड्रेस आपके आधार कार्ड से डिटेक्ट हो गई है। बट अगर आप लोग इसमें कोई भी चेंजेस करना चाहते हो तो आप लोग इसमें चेंजेस कर सकते हो। बट अगर आप लोग के आधार कार्ड की जो डिटेल्स यहाँ पे शो हुई है वो सही है तो आप लोग को मात्र कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप लोग कंटिन्यू बटन पे क्लिक करोगे नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है। इस पेज पे आप लोग को अपना कम्युनिकेशन एड्रेस सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहला ऑप्शन आपको मिल जाता है सेम एज परमानेंट एड्रेस, यानी कि अगर आप लोग का जो आधार कार्ड में परमानेंट एड्रेस दिया हुआ था वो कम्युनिकेशन एड्रेस उसके सेम है तो आप लोग को इसी पे क्लिक रहने देना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अपने आप सब कुछ फिलअप हो गया है। बट अगर आप लोग का कम्युनिकेशन एड्रेस और आपका परमानेंट एड्रेस दोनों डिफरेंट है तो आप लोग को अदर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे जितने भी इंफॉर्मेशन है उसको सब कुछ सही सही फिलअप कर देना है। उसके बाद आप लोग को कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप लोग कंटिन्यू बटन पे क्लिक करते हो नेक्स्ट पे ओपन हो जाता है। और इस पेज पे आप लोग देख रहे हो स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा आपको नीचे आना है तो आप देख सकते हो कि आप लोग को अपना प्रोफाइल इंफॉर्मेशन फिलअप करना है। जैसे कि आपका माइटल स्टेटस, एजुकेशन, एनुअल इनकम, ऑक्यूपेशन, रिलीजन और मदर नेम। तो प्रोफाइल इंफॉर्मेशन में सबसे पहले आप लोग को अपना माइटल स्टेटस चूज करना है। तो यहाँ से आप लोग अपना माइटल स्टेटस चूज कर लेंगे कि आप लोग मैरिड है कि अनमैरिड है। अगर आप लोग अनमैरिड हैं तो सिंगल है तो इसी पे क्लिक कर देना है। अगर आप लोग इसके बाद आप लोग को अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करना है तो यहाँ से आप लोग अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लो कि आप कहाँ तक पढ़े हैं। तो इसमें से आप लोग जहाँ तक भी पढ़े हो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लोगे। इसके बाद यहाँ पे आप लोग को अपनी एनुअल इनकम सेलेक्ट कर लेना है। तो आप लोग की जितनी भी एनुअल इनकम हो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लोगे। इसके बाद यहाँ पे आप लोग की ऑक्यूपेशन पूछा, मतलब कि आप क्या वर्क करते हो। तो यहाँ से आप लोग अपना ऑक्यूपेशन सेलेक्ट कर लोगे कि आप क्या वर्क करते हो। तो इसमें बहुत सारी लिस्ट दी हुई है। जैसे अगर आप लोग हाउस वाइफ हैं तो हाउस वाइफ सेलेक्ट कर लोगे। अगर आप लोग कोई जॉब करते हैं तो इसमें से आप लोग जॉब वाला सेलेक्ट कर लेंगे। बट अगर आप लोग स्टूडेंट है तो आप लोग को सबसे नीचे चले जाना है। यहाँ पे आप लोग को सबसे नीचे स्टूडेंट का ऑप्शन मिल जाता है, स्टूडेंट आप लोग चूज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप लोग को अपना रिलीजन चूज कर लेना है कि आप लोग कौन रिलीजन के, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, आप लोग जो भी हो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ सबसे लास्ट में आप लोग को अपना मदर नेम फिलअप करके कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग कंटिन्यू बटन पे क्लिक करते हो नेक्स्ट पे ओपन हो जाता है। और इस पेज पे आप लोग को दो ऑप्शन मिलते हैं। जैसे कि सबसे पहला ऑप्शन आपको मिल जाता है 101 फर्स्ट पे एज यू गो और सेकंड आप लोग ऑप्शन आपको मिल जाता है 101 प्रायोरिटी। अगर आप लोग जीरो बैलेंस वाला अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप लोग को 101 फर्स्ट पे क्लिक हुआ है, इसी पे आप लोग को ऐसे रहने देना है और आप लोग को कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप लोग कंटिन्यू बटन पे क्लिक करते हो नेक्स्ट पेज ओपन होता है। और यहाँ इस पेज पे आप लोग को नॉमिनी फैसिलिटी चूज करने के लिए बोल रहा है। तो अगर आप लोग नॉमिनी फैसिलिटी चूज करना चाहते हो तो इस पे आप लोग को क्लिक कर देना है और आप लोग को यस वाले बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद इस पेज पे आप लोग को सबसे पहले नॉमिनी का नेम फिलअप करना है। तो यहाँ पे आप लोग नॉमिनी का नेम यहाँ से आप फिलअप कर सकते हो। तो आप लोग जिसको भी नॉमिनी बनाना चाहते हो अपने अकाउंट में यहाँ पे उसका नेम सबसे पहले फिलअप कर दोगे। इसके बाद यहाँ पे नॉमिनी रिलेशन पूछा है, यानी कि नॉमिनी से आपका क्या रिलेशन है। तो आपका जो भी नॉमिनी से रिलेशन हो यहाँ से आप लोग सेलेक्ट कर लोगे। इसके बाद नॉमिनी का यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पूछा गया है तो यहाँ पे आप लोग नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर दोगे। इसके बाद नॉमिनी का पूरा एड्रेस यहाँ पे आप लोग फिलअप कर दोगे। तो फिलअप करने के बाद आप लोग को कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप लोग को कुछ टर्म्स एंड कंडीशन मिल जाते हैं तो इसको आप लोग एक बार पूरा भली भांति पढ़ लेंगे टर्म्स एंड कंडीशन। तो टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ने के बाद आप लोग को आई एग्री बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप लोग आई एग्री बटन पे क्लिक करोगे वैसे ही नेक्स्ट पे ओपन हो जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक मैसेज आपको प्राप्त होता है जिसमें ये लिखा गया है कि कोविड-19 यानी कि लॉकडाउन हुआ है, इसीलिए डोर स्टेप केवाईसी अभी बंद कर दी गई है। तो आपके जो डोर स्टेप केवाईसी है उसके लिए आपके मोबाइल नंबर पे जल्दी मैसेज कर दिया जाएगा या फिर आपको ईमेल आईडी के जरिए सूचित कर दिया जाएगा। इसके बाद आप लोग को ये जो कट बटन है इस पे आप लोग को कट कर देना है। इसके बाद एक मैसेज और आप लोग को प्राप्त होता है जिसमें यह लिखा गया है कि यू विल रिसीव योर डेबिट कार्ड एंड द पिन नंबर इन 2 सेपरेट डिलीवर्ड एट योर मेलिंग एड्रेस इन 10 वर्किंग डेज, यानी कि 10 दिनों के अंदर जिस दिन भी आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं उसके 10 दिनों के अंदर आपका डेबिट कार्ड इसके साथ ही पिन 2 सेपरेट डिलीवरी में आपके मेलिंग एड्रेस पे भेज दिया जाएगा। इसके साथ ही आप लोग चेकबुक के लिए तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आप अपनी फुल केवाईसी करवा लेंगे। तो अभी फुल केवाईसी जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि लॉकडाउन के तहत अभी फुल केवाईसी स्टॉप्ड है तो अभी आपको चेकबुक नहीं मिल पाएगा। इसके बाद आप लोग कट बटन पे एक बार फिर से क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि लिखा गया कंग्रेचुलेशन
कंग्रेचुलेसन योर अकाउंट इज क्रिएटेड इन 3.50 मिनट ओनली, यानी कि लगभग 3.25 मिनट में मैंने अपना अकाउंट ओपन कर दिया। इसके बाद यहाँ पे आप लोग को रेटिंग के लिए पूछ रहा है, तो अगर आप लोग रेटिंग देना चाहते हैं तो यहाँ से आप लोग रेटिंग दे भी सकते हैं, बट अगर आप लोग रेटिंग नहीं देना चाहते तो आप लोग को इस पे कट बटन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कंग्रेचुलेसन मिस्टर प्रवीण कुमार इत्यादि सब कुछ लिखा हुआ है। यू आर नाउ अकाउंट होल्डर विद फाइनेंस स्मॉल फिनकेयर बैंक, यानी कि आप लोग का अकाउंट ओपन हो चुका है। और साथ ही यहाँ पे फंड माई अकाउंट लिखा हुआ ऑप्शन मिल जाता है आपको, इसके थ्रू आप लोग अपने अकाउंट में इनिशियल फंडिंग भी कर सकते हो। इसके साथ ही यहाँ पे आप लोग को देख सकते हो आपका अकाउंट नेम, इसके साथ ही आप लोग को मिल जाता है कस्टमर आईडी, अकाउंट नंबर, ब्रांच नेम, इसके साथ ही IFSC कोड इत्यादि आपको मिल जाता है। तो स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आप लोग को अपना फोटो अपलोड करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है। इसके साथ ही आप लोग को अपना सिग्नेचर भी यहीं पे आप लोग को तुरंत ही अपलोड कर देना है। तो फोटो अपलोड करने के लिए आप लोग अपने फ्रंट कैमरे से सेल्फी अपना ले सकते हैं। इसके साथ ही आप लोग को अपना सिग्नेचर आपको अपने एक सादे पेज पे सिग्नेचर करके उसकी इमेज लेके यहाँ पे आप लोग को अपलोड कर देना है। तो चलिए मैं ये सब वर्क करके आपको दिखाता हूँ। तो फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आप लोग को कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देना है और आपके मोबाइल नंबर पे इसके साथ ही ईमेल आईडी पे भी SMS और ईमेल आ जाएगा कि आपका अकाउंट नंबर, इसके साथ ही कस्टमर आईडी सब कुछ आपको ईमेल और मोबाइल नंबर पे भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग बेहद ही आसानी से फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक में अपना ऑनलाइन सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हो घर बैठे। मात्र 5 मिनट के अंदर मैंने आप लोग को तो 4 ही मिनट के अंदर करके दिखा दिया। इसमें आप लोग को कोई भी पेपर वर्क नहीं करना है, आपकी KYC भी घर बैठे हो जा रही है। इसके साथ ही फोटो वगैरह सब कुछ अपलोड हो जा रहा है और इसके साथ ही आप लोग को नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग की भी सुविधा तुरंत ही मिल जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि फंड माई अकाउंट पे जाकर आप तुरंत ही अपने अकाउंट में फंडिंग भी यानी कि इनिशियल पेमेंट भी कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को हमारे द्वारा दी गई जानकारी जरूर पसंद आए। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक करके शेयर जरूर कर देना। इसके साथ ही अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करके और इसी तरह के हेल्पफुल इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए प्लीज हमारे चैनल टेक्नो बैंकिंग को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहिए।